खबीस जिन, काली रात का राज, हिस्सा 2। रात गुजर चुकी थी, सूरज निकल आया था, मगर अब्दुल्ला और फातिमा के दिलों से अंधेरा अभी तक नहीं गया था। गांव में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, पर उन दोनों के लिए कुछ भी मामूल पर नहीं रहा था। फातिमा रात को बार बार नींद में चूक कर जागती। अब्दुल्ला भाई, मुझे वो ख्वाब फिर आया। कभी रोती, कभी चीखती और हर बार एक ही बात कहती, भाई वो दरख्त मुझे बुला रहा है। वो दरख्त मुझे वापस बुला रहा है। अब्दुल्ला भी खामोश हो गया था। वही हंसता खेलता बच्चा अब हर वक्त सोच में डूबा रहता। उसे भी ख्वाब आते थे, वही काला टेढ़ा या दरख्त। अल्लाह, तू हमारी हिफाजत फरमा, आमीन। और उसके पीछे एक ऐसा साया जो बुरे आदमी से भी ज्यादा खौफनाक था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक हवा तेज हो गई। वाह, अचानक इतनी तेज क्यों हो गई? दरवाजे चुरचुराने लगे, दरख्तों की शाखें दीवारों से टकराने लगे। अब्दुल्ला भाई, मुझे डर लग रहा है। और फिर एक गहरी भारी आवाज गूंजी, तुम दोनों ने मेरी कुर्बानी छीन ली। तुमने मेरी कुर्बानी छीन ली। अब्दुल्ला ने फातिमा की तरफ देखा। यह वही है, खबीस जिन। आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। भाई वही है ना? फातिमा ने कांपती आवाज में पूछा। अब्दुल्ला ने हिम्मत करके कहा, डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अचानक खिड़की के बाहर काला धुआं जमा होने लगा। धुआं गहरा होता गया और फिर एक बहुत बड़ा साया बन गया। वो साया आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार करने लगा। जलती हुई सुर्ख आंखें, लंबा धुएं से बना जिस्म। तुम समझे, तुम जीत गए। अल्लाह तुम्हें अकेला छोड़ चुका है। आवाज ऐसी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों, मैं खबीस जिन हूँ। फातिमा चीखने लगी, मगर अब्दुल्ला ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। खबीस जिन हंसने लगा, तुमने समझा तुम जीत गए? वो बूढ़ा तो बस एक कैदी था। फिर उसने अब्दुल्ला की तरफ देखा, क्या तुम वाकई समझते हो कि अल्लाह तुम्हें बचा लेगा? वो तुम्हें अकेला छोड़ चुका है। अब्दुल्ला का दिल लरज़ गया। एक लम्हे के लिए उसके जहन में शक आया, लेकिन फौरन उसे अबू की बात याद आई। बेटा, शैतान सबसे पहले दिल में शक डालता है। अब्दुल्ला ने आंखें बंद की और पूरे यकीन से पढ़ा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। खबीस जिन पीछे हटा, ये मत पढ़ो, वो चीखा। अब्दुल्ला ने फातिमा को देखा, वो भी हिम्मत जमा कर चुकी थी। दोनों ने एक साथ कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरे में रोशनी फैल गई, काला धुआं कांपने लगा। खबीस जिन गुस्से से चिल्लाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं तुम्हें कमजोर कर दूंगा। मैं तुम्हें ख्वाबों में तोड़ दूंगा, तुम्हें कमजोर कर दूंगा। अब्दुल्ला ने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया, आयतुल कुर्सी। जैसे जैसे आयत मुकम्मल होती गई, वैसे वैसे जिन जलने लगा। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगे, नहीं, ये नूर मुझे जला रहा है। एक जोरदार आवाज के साथ खबीस जिन काले धुएं में बदलकर हवा में तहलील हो गया। हवा रुक गई, खामोशी छा गई। अल्लाह तेरा शुक्र है। फातिमा ने गहरा सांस लिया। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू थे, मगर वो खौफ के नहीं, सुकून के आंसू थे। इसी लम्हे एक हल्की सी आवाज आई, याद रखना, ईमान मजबूत हो तो कोई जिन, कोई साया कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस दिन के बाद अब्दुल्ला और फातिमा ने एक आदत बना ली, सोने से पहले बिस्मिल्लाह, आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास, और फिर कभी कोई खौफनाक ख्वाब उनके करीब भी ना आया। सबक, अल्लाह का नाम सबसे मजबूत हिफाजत है। जहाँ ईमान हो वहाँ खबीस जिन भी कुछ नहीं कर सकता। मजीद ऐसे इस्लामी कार्टून्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ईमान ने हमें बचा लिया।